वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दुष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक नंबर 8 से 13 नंबर श्लोक हम दोहराएंगे और तो आगे आगे बात में कुछ तो बहुत फेमस श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्तों के साथ की योजना का इसमें वर्णन किया गया है। पीछे से बताइए। तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा। तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा। तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा।
भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुदाशिषा। शब्दार्थ और तात्पर्य शब्दोपाधिकरण शब्दोपाधि नंबर शब्दार्थ में कुछ लगाइए। तुल्याम के साथ तुलना करना, लवेन क्षण मात्र से। तो यहाँ क्षण मात्र लिखा हुआ है पर जो लव होता है क्षण से भी कम होता है। अभी भी ना कभी नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक न तो अपुनः भवम पदार्थ मोक्ष भगवत संगी भगवत भक्त संगस्य संगति का मर्त्यानां मरने वालों का किम क्या रखा है उत कहने में आशीष संसारिक आशीर्वाद वर। अनुवाद पहले ध्यान से सुनिए फिर मेरे को चुकाइएगा। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन संसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से ना भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन संसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। समझ में? तीन चीजों से कंपेयर किया है। कौन सी तीन चीजें हैं? स्वर्गलोक, मुक्ति और भौतिक इच्छा। संसारिक लाभ भौतिक इच्छा। तात्पर्य पढ़ेंगे फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है तो धैर्य से और ध्यान से सुनिए। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। कंपैरिजन हमेशा तभी किया जा सकता है। आप घोड़े को हाथी से कंपेयर नहीं कर सकते, दो घोड़ों को कंपेयर कर सकते या दो हाथी को कंपेयर कर सकते। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। तो यहाँ पे कर्मी और ज्ञानी दोनों। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म ना होना कहलाता है। इसमें एक तरह से योगी का उपयोग है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, ना ही वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए
स्वर्ग लोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत या आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। एग्जाम्पल देंगे, जिस प्रकार सरकारी नौकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने क्या, चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती हैं, अतः दोनों की कोई तुलना नहीं है। शुद्ध गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकवादी को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियां तथा अन्य साज सामान से होती है। ऐसी आसक्ति अबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। किसको जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए? ऐसी संगति, कौन सी संगति? शुद्ध भक्त की संगति, है ना? उपाधि विष्णु का लिखा है, बहुत अच्छी लाइन है। Such association is always desirable, it is worshipable, it is praiseworthy, and one may accept it as the highest goal of life. Om Gyanantimirandasya Jnananjanasyakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamriyam Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhavatamam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sadhikatam Sagadanatam Vidantam Sajivam Sadhvetam Sadhutam Vaitam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagadanaita Shri Vishakam He Krishna Varma Sindhu Dinatho Jagatpate Golesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tavatam Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayavasa Palitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine, Namaste Saraswate Deve, Gauravani Prachadine, Nirvishesha Shunyavadi, Vasvati Vishnavarine.
हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक पढ़ेंगे। अभी 13 नंबर श्लोक में दोहराया है, बाकी श्लोक हम पढ़ेंगे, फिर 13वें को डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 8। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कलि को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो यहाँ परीक्षित महाराज का वर्णन किया जा रहा है, सुध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अल्पज्ञ मनुष्य है वो कलि को शक्तिशाली मान सकते हैं, पर जो आत्म संयमी है उन्हें कलयुग से बिल्कुल भी भय करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे क्या समझ आ रहा है? इससे कलयुग से। तो कलयुग का मतलब क्या है? जो 4 नियम का पालन नहीं करता है वो कलयुग के प्रभाव में है। हम पिछले श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं। 5वां मान लीजिए, जहाँ पे अधिक धन होता है, जो ज्यादा धन कमाना चाहता है, तो जो 4 नियम पालन नहीं करता है बेसिकली वो क्या है? अल्पज्ञ मनुष्य। अल्पज्ञ मनुष्य मतलब अल्पज्ञ, अल्प मतलब छोटा, ज्ञ मतलब बुद्धि या ज्ञान बुद्धि। यहाँ पे लिखा लेस इंटेलिजेंट पर्सन। कि लेस इंटेलिजेंट है उनको, उनके ऊपर कलयुग अपनी शक्ति दिखा सकता है, पर जो आत्म संयमी है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, मतलब 4 नियमों का पालन करता है, उनको कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो फिर भी जो राजा परीक्षित थे वो शेर के समान शक्तिमान थे, और उनकी प्रजा में जो अल्पज्ञ मनुष्य भी थे उनका भी वो क्या करते थे? देखभाल करते थे, मतलब उनको भी वो 4 नियम पालन करवाते थे। क्लियर है? तो पहले जो राजा होते थे वो धर्मपरायण होते थे, प्रजा 4 नियम पालन करे उसकी जिम्मेवारी भी कौन लेता था? राजा लेते थे। क्योंकि उनको पता था कि ये 4 नियम पालन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए राजा, और जो जिस राजा की प्रजा पाप करती है उसका 1/6 रिएक्शन किसको जाता है? राजा को जाता है, चाहे वो खुद पाप ना करे। अगर ये बात समझ में आ जाए तो जितने बड़े बड़े नेता इलेक्शन लड़ते हैं सब सीट्स खाली हो जाए। नेता बनना इतना सरल कार्य नहीं है। भागवतों में देखते हैं कि लोग राजा बनने से कतराते थे। प्रियव्रत महाराज से उनके भाई उत्तानपाद थे, उत्तानपाद राजा थे, प्रियव्रत महाराज अपना मतलब राज्य छोड़ के जब वन में चले गए, नारद मुनि के संरक्षण में भक्ति कर रहे थे और पूरा निश्चय कर चुके थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं बस यहाँ का जंगल में रहूंगा, अपना काम पूरा करके भगवान के धाम को वापस चला जाऊंगा। उसी दौरान किसी कारणवश उत्तानपाद की मृत्यु हो जाती है, तो स्वयंभू मनु होते हैं, वो कहते हैं मुझे ही वापस लेना है, मैं तो राजा नहीं बनूंगा। तो किसको राजा बनाएंगे? प्रियव्रत को। प्रियव्रत कहाँ पे है? जंगल। तो प्रियव्रत के पास जाते हैं, कहते हैं आगे शादी करो और राजा बनो। तो कहते मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मैं किसके संरक्षण में हूँ? नारद मुनि से बात करते हैं कि इनको भेजिए आप। कहते मैं क्यों भेजूं? बड़ी मुश्किल से कोई इतना डिटरमिनेट होता है भक्ति करने के लिए। तो नारद मुनि भी कौन है? महाजन है। शंभु मुनि भी कौन है? महाजन है।
तो दोनों से बात नहीं बनती तो तीसरे महाजन और आते हैं, कौन? ब्रह्मा जी। तो 3 महाजन इकट्ठे होते हैं क्या करने के लिए? वो जाके राजा बने, पर वो राजा नहीं बन रहे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान की इच्छा है कि आप राज्य स्वीकार करो, तब जाकर बात मानते हैं, फिर अपना राज्य चलाते हैं। तो पहले लोग इतने केयरफुल रहते थे कि हमें राजा बनना है, क्योंकि पता है कि प्रजा का पालन करना कितना कठिन है। भगवान राम के दृष्टांत से हम देखते हैं, भगवान राम थोड़ी सी आलोचना सुनते हैं, वो किसके मुख से? शूद्र के मुख से। शूद्र व्यक्ति को ऐसा कि बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण होता है, कोई गलत आलोचना होती है, तो फिर भी राजा होने के नाते सोचते हैं कि प्रजा के लिए गलत उदाहरण स्थापित नहीं होना चाहिए, चाहे बात सही है चाहे गलत है, पर लोग तो उसको गलत दृष्टि से देते हैं। तो भगवान क्या कर देते हैं? सीता माता का परित्याग। तो राजा के रोल में, हस्बैंड के रोल में नहीं, अभी किसके रोल में है? राजा के रोल। तो राजा के रोल में है तो राजा के अनुसार कार्य करना है। इसको बोलते हैं एथिकल क्राइसिस वर्सेस मॉरल क्राइसिस। तो इसलिए राजा बनना क्या होता है? बहुत जिम्मेवारी वाला कार्य। परीक्षित महाराज उसी स्तर के राजा थे, इसलिए पूरा ध्यान रखते थे कि मेरी प्रजा में कोई भी 4 नियमों को तोड़े नहीं। उसी का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। श्लोक नंबर 9। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई है। इस गोस्वामी किनको बोल रहे हैं? शौनक आदि कृष्ण को बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा था कि महाराज परीक्षित के बारे में बताइए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपने पूछा था मैंने बता दिया है, और आगे और पूछेंगे आगे वाले प्रश्नों में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? सदगुरु स्वामी क्या कह रहे हैं? मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई। मतलब कि मैंने महाराज परीक्षित का इतिहास क्यों बताया है आपको? क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है। कई बार लोग कहते हैं ये जो इतिहास है, महाभारत है, रामायण है, सब इतिहास में आता है। पुराण है, पुराण मतलब पुराना, ये सब क्या है? पुरानी कथाएं हैं। तो इन कथाओं को सुनने का क्या लाभ है? सुनना है तो वेदों को सुनो, वेदांत सूत्र को सुनो, उपनिषदों को पढ़ो, इन सबको पढ़ो। ये कहानियां सुन के क्या होगा? तो कहानियां क्यों सुनते हैं हम? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो उनको सुनने से हमें क्या लाभ होता है? भगवान के बारे में सुनने का ही लाभ प्राप्त होता है। तो लिख रहे हैं भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझा जाता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। तो चाहे भगवान के बारे में सुने, चाहे हम भक्तों के बारे में सुने, दोनों को सुनने का क्या है? एक ही लाभ है। 2 भागवत बताए जाते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। भागवतम क्लास, तो भागवतम क्लास में कई बार प्रभुपाद लीला में भी पढ़ते हैं। जैसे हमारे मंदिर में हर एकादशी को प्रभुपाद लीला में पढ़ी जाती है भागवतम क्लास। तो कोई कह सकता है कि भागवतम क्लास में लीला में क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन पर भागवतम का अर्थ क्या है? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो भक्तों के भी क्या है? भागवतम क्लास। भागवतम का अर्थ सुनो, भागवतम क्लास है। तो ये हम यहाँ से समझते हैं। श्लोक नंबर 10। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। क्या जो लोग क्या चाहते हैं? पूर्ण सिद्धि। पूर्ण सिद्धि मतलब हाईएस्ट परफेक्शन। हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? भगवान के नाम को वापिस जाना या भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, वो क्या? पूर्ण सिद्धि। तो जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान का एक नाम है उरुक्रम। उरुक्रम मतलब जो अद्भुत कार्य करते हैं। अभी वामन द्वादशी परसों तो वामन देव का एक नाम है त्रिविक्रम।
त्रिविक्रम मतलब जिन्होंने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापा। ऐसे भगवान का नाम है उरुक्रम। उरुक्रम मतलब जो अद्भुत कार्य करते हैं। उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुरु से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तो अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, केवल सुनने मात्र से क्या प्राप्त कर सकते हैं? पूर्ण सिद्धि। पूर्ण सिद्धि मतलब भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 11। अब शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सुत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तो कितने प्रसन्न हो गए? कौन? शौनक आदि ऋषि। क्यों प्रसन्न हो गए हैं? कि आपने क्या सुनाया हमें? भगवान की कथा किससे कंपेयर कर रहे हैं? अमृत। अमृत शब्द का क्या अर्थ होता है? आनंद को छोड़ देते हैं हम। जिसको पीने से अमृत मतलब मृत्यु के चक्कर से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो जो देवता लोग अमृत पीते हैं वो नकली अमृत है, क्योंकि उससे मृत्यु से छुटकारा, उससे उनका शरीर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आयु बड़ी हो जाती है, पर बर्थ और डेथ से उनको छुटकारा नहीं होता है। असली अमृत भगवान की कथा है, क्योंकि उनको सुनने से क्या होता है? जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, पूरा साइकिल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वो वास्तविकता में क्या है? अमृत। अमृत, ठीक है, नेक्टर। क्योंकि भगवान के बारे में सुना, तो भगवान के बारे में सुनने से उनको इतना आनंद प्राप्त हुआ, तो उसी जो अनुभूति है उसको सुत गोस्वामी का गुणगान करके बता रहे हैं। तो जब हमें भक्ति के अंदर भक्ति करके सच में लाभ प्राप्त होता है, तो गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति नेचुरल एक ग्रेटिट्यूड की भावना आती है। कब आती है? आगे आप ही आगे। शौनक आदि ऋषि कितना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप अनेक वर्षों तक जिए हैं, क्योंकि अनेक वर्ष हो गए तभी मैं बता पाऊंगा, हम सुन पाएंगे। तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, इटर्नल नेम से जो होता है, इटर्नल नेम, शाश्वत यश आप प्राप्त करें, यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। तो जो वास्तविकता में भक्ति का जो फल है वो प्राप्त करते हैं, तो उसका नेचुरल रिजल्ट क्या है? हमारा गुरु और वैष्णव के प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ता है, कृतज्ञता की भावना आती है। अगर कृतज्ञता की भावना नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? भक्ति का लाभ हमने महसूस करना शुरू नहीं किया, या वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, या हमारी भक्ति करने में कोई त्रुटि है। जो नेचुरली आपको बेनिफिट प्राप्त होगा, तो अंदर से क्या निकलेगा? ग्रेटिट्यूड की भावना निकलेगी। प्रभुपाद जी शिष्यों को देखिए, कितना प्रभुपाद जी के प्रति उनका ग्रेटिट्यूड है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद इतनी कठिनाइयों को होते हुए भी वो क्यों आगे बढ़ते गए? क्योंकि उनका प्रभुपाद जी के प्रति क्या था? हृदय से ग्रेटिट्यूड था। प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन मेरे शरीर के समान है, तो मेरे जाने के बाद कितना प्रेम आप सब मुझसे करते हैं, कैसे पता लगेगा? आपस में कितना कोऑपरेट करते हैं। मेरे जाने के बाद इस संस्था को कितना, प्रचार को कितना आगे लेकर, उससे पता लगेगा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आई लव यू बोलना बहुत आसान है, गुरु को आई लव यू बोलना क्या है? मुझसे बोलना ही, पर वास्तविकता में पता लगेगा मेरे जाने के बाद। और वो सच में प्रेम करते थे, वो अभी तक सेवा कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे, तो जो ग्रेटिट्यूड है वो क्या है?
नेचुरल उसका रिजल्ट है। अब आज का एक और है। हमने अभी अभी इस काम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं जिसे आप उन सबको वितरित कर रहे हैं। तो नैमिषारण्य में जितने भी ये ऋषि इकट्ठे हुए थे, शौनक आदि ऋषि, ये यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि काम यज्ञ करने से क्या हुआ है, उसके धुएं से हम काले पड़ गए। उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं सच में काले पड़ गए, उसका मतलब ये है कि उसका कोई फल उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और धुआं, यहाँ पे धुआं शब्द बताता है डाउट्स को, संशय, कि उस यज्ञ को करने से हमारे जो आध्यात्मिक संशय थे वो दूर नहीं हो पा रहे, मतलब कोई प्रगति हम नहीं कर पा रहे थे। अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं, पता नहीं फल मिलेगा भी नहीं, क्या मिलेगा फल कुछ पता नहीं। तो इसके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर रहे हैं संकीर्तन यज्ञ के बीच में और जो बाकी आजकल जो या अन्य युगों में जो यज्ञ किए जाते हैं। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ के बिना कोई भी यज्ञ शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बोलता है, जो ब्राह्मण बोलता है कि मैं यज्ञ करूंगा, तो आपको क्या कर रहा है? धोखा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी क्योंकि इस युग के उस यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो, क्योंकि इस युग में ब्राह्मण नहीं है। अभी जब हमने यज्ञ किया था आपको रथ यात्रा से पहले उन्होंने फास्टिंग की थी कि नहीं? इसके भी आपने की थी? किसने फास्टिंग की थी? कब तक की थी फास्टिंग? 2-3 बजे तक तो फास्टिंग की थी यज्ञ करने की। अब घर में यज्ञ करने बुलाते हैं, कौन सा ब्राह्मण फास्टिंग करके आता है? तो पहले घर में आके चाय पीते हैं, चाय के लिए चाय अपने आप में बिना चाय के नहीं पाए, समझ रहे? तो यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध सामग्री होना आवश्यक है, जो कि कलयुग के अंदर बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए यज्ञ कब किए जाते थे? द्वापरे परिचर्यायां, त्रेतायाम यजुतम हुए, त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे, फायर सैक्रिफाइस। वो त्रेता युग की विधि थी, क्योंकि उस टाइम पे सब संभव होता था। द्वापर युग के अंदर डीटी वर्षिप, कलयुग में क्या है? संकीर्तन यज्ञ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव जी से कहते हैं, कौन किसको कह रहे हैं? कौन से पुराण में क्या कह रहे हैं? कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे। क्या करेंगे? सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करना जिसको करने से आप भौतिक इच्छा करते हैं, समझ रहे? सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म किसको करने से? काम नहीं, धार्मिक अनुष्ठान, कोई ऐसा धार्मिक कार्य जिसको करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? कुछ भौतिक इच्छा, धर्म, पुत्रम देही, देही देही, ये सब क्या है? भौतिक इच्छा। तो इस इच्छा से किया गया धार्मिक कार्य को क्या है? सकाम कर्म। और दार्शनिक चिंतन क्या है? शास्त्रों को पढ़ना किस उद्देश्य से कि मुक्ति प्राप्त हो जाए, है ना। तो विष्णु भगवान शिव जी से क्या कह रहे हैं कि कलयुग में क्या करेंगे? काम कर्म तथा श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और भक्ति का भी
क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में भगवान की भक्ति में सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो भी कुछ किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता है। मतलब भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक कार्य आप करेंगे उसका कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। कैसा लगा सुन के? डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा? अभी फिर से लग रहा है पूछा है। कुछ लोग तो प्राप्त के लिए पूजा ही करवाते हैं। कुछ लोग किसी के बच्चे नहीं होते तो प्राप्त के लिए स्पेशली पूजा करवाते हैं। आप जाने की इंजन करवाते हैं तो फिर वो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्यर्थ ही श्रम करेंगे। श्रम किसको बोलते हैं? श्रमिक वर्ड सुना? श्रमिक, श्रम, मेहनत। यहाँ पे व्यर्थ ही मेहनत करेंगे। पूजा पाठ करवाने वो पहली बात तो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, दूसरा जो आने वाला है वो शुद्ध है कि नहीं, तो ये तो बताएं। आज पंडित तो करवाते हैं ना पूजा इस तरह की। तो वही कह रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है? विष्णु भगवान शिव जी को क्या कह रहे हैं? इसी की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ध्यान से सुनिए। विष्णु शिव जी से कहते हैं कि कलयुग में लोग, कौन सा युग है अभी? कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण, चिंता है ना कि पुत्र नहीं हो रहा, चिंता होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्ति में सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं। ठीक है, भक्ति करने के लिए कोई पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं, कुछ अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं। घर में कोने बैठ के क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, माला की आवश्यकता नहीं, हाथ बहुत सरल। ये भक्ति हो गया, कलयुग में ही हो सकता है। इस पूरे बौद्ध जगत में बताया जाता है कि हरि नाम के बिना कुछ भी शुद्ध नहीं है, हरि नाम शुद्ध है। ठीक है, तो ये अभी तक की चर्चा थी। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थी, तो बहुत चर्चा की जा सकती है, पर हम 13 नंबर श्लोक में फोकस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जो आज का श्लोक है। तो यहाँ पे भी जो शौनक आदि ऋषि हैं सुध गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, दार्शनिक रूप से गुणगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं श्लोक के मीनिंग से सुनाता हूँ, ट्रांसलेशन पूरी चुके हैं। तुल्यम लवे ना अपि ना स्वर्गम ना अपुनर्भवः। लव को मेजर करने का एक जैसे हम पलक झपकते हैं तो बोलते हैं जितना टाइम पलक झपकने में उस टाइम को बोलते हैं निमिष। जैसे पलक को निमिष भी बोलते हैं। तो उस निमिष का मुझे याद है 1/12 जो उसको बोलते हैं लव। कितना टाइम हुआ का 1/12 वह लव। हालांकि यहाँ पे क्षण लिखा, इतना डिटेल में लिख नहीं सकते थे, शब्दार्थ में क्षण लिखा, एक क्षण मात्र से, क्षण से भी कम होता है। तुलना मतलब तुलना नहीं की था। या तुलसी का जो तुलसी वो क्यों है? क्योंकि उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हमें तुलसी लवेन ना अभी, तुलना नहीं की जा सकती किसकी? अगर वक्त का संग करता है कितने समय के लिए? एक लोग कितना है? पलक झपकने का। किससे तुलना नहीं कर सकते? ना स्वर्गम, स्वर्ग में जाने से तुलना नहीं हो सकती। ना भवन, अपुनर्भवन, इस जगत में पुनः नहीं आना, मतलब को प्राप्त करना। तो किससे तुलना?
मुक्ति से भी नहीं हो सकती। किसकी? भगवत संगस्य। किसका संग? भगवत संगी। भगवान के संग में रहता है। भगवान के संग में कौन रहता है? भगवान का भक्त रहता है। अगर हम लव मात्र भी संग करते हैं, उस लव मात्र के संग की तुलना ना स्वर्ग से की जा सकती है, ना ही मुक्ति से की जा सकती है। मर्त्या नाम के मुताशिश उन वरदानों के बारे में तो क्या कहना भौतिक है, जो जैसे आपने पुत्र की प्राप्ति का वरदान हो गया, धन की वरदान हो गया, अलग अलग प्रकार की जो इच्छाएं, तो उनके बारे में तो क्या ही कहना। भक्त की संगति की तुलना तो नहीं की जा सकती और से भी नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़ा ही, कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लगेगा बोल दिया, तो बहुत ज्यादा बोल दिया। इतना तो हमने कभी अनुभव किया नहीं हो सकता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? भागवतम में लिखा हुआ है। मतलब क्या है? सत्य है। हम चाहें उसको ग्रहण कर सकें चाहे ना कर सकें, पर ये क्या है? सत्य है। भागवतम का वचन है। तो भक्तों की महिमा के ऊपर तो बहुत अलग अलग चीजें से दिखाया जा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत वरदानों की बात की जा रही है, तो कौन से भक्त हैं जो भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं? नाम। ध्रुव महाराज कौन जाते हैं? परदादा से पिताजी कौन थे? उत्तानपाद। दादा कौन थे? शंकुमनु। दादा कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक से ऊपर का तभी जा। हाँ, तो पुत्र की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा राज्य, ब्रह्मलोक से ऊपर का, ब्रह्मलोक से ऊपर जीव दर्शनाई विष्णु सत्य लोक है। तो एक तरह से भगवान का घर ही मान रहे हैं। तो जानते हैं, नारद मुनि से मिलते हैं, होता है। तो भगवान प्रकट होते हैं सामने। भगवान कहते हैं कि अब बताओ कैसे। भगवान ही मजे ले रहे थे उनके, भगवान शुद्ध कर चुके थे उनको। तो कहते हैं कि अब मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, स्वामी कृतार्थ मैं पूरा कृतार्थ हो चुका हूँ। वरम ना याचे, मुझे क्या नहीं चाहिए? वर नहीं चाहिए। काचम विचिन्वन अभी दिव्य रत्न, मैं तो कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे तो मुझे क्या प्राप्त हो गया है? दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है। दिव्य रत्न कौन? भगवान विष्णु को दिव्य रत्न कहते हैं। ब्रह्मलोक से ऊपर के राज्य को क्या कह रहे हैं? टूटे टुकड़े। मैं तो उनके पीछे भाग रहा था, हो गया मुझे आपके रूप में मुझे प्राप्त हो गया। मैं पूरा संतुष्ट हो चुका हूँ, से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात, पर आए तो मैं आपको खाद्य भगवान जो पहले को क्या देना है? पोस्ट अर्जुन समस्त कभी क्या है? ध्रुव लोक है। के समय में भी उसका वो एज इट इज पूरा प्लेनेट कहाँ जाएगा? भगवान के धाम को जाएगा। अब ये सब फिर बाद में ध्रुव महाराज कहते हैं एक चीज क्या चाहिए? श्लोक नंबर 4 रहेंगे इसको 4th कैंटो नंबर 9 श्लोक नंबर 4 ऐसे श्लोक हमें स्मरण रखने चाहिए, जिससे पता लगे कि क्या मानना चाहिए। प्रोजेक्टर
मुहुः प्रवतां मे प्रसंगो भूयादनतामलाशयाना येन पूर्वनं मूर्व्यसनं भवामि ने भवत्कुं कथामृतपान O unlimited Lord, kindly bless me. एक चाहिए मुझे आपसे, कौन सी? So that I may associate with great devotees. क्या चाहिए? कि मैं महान का संग प्राप्त कर सकूं. Who engage in your transcendental loving service constantly. भक्त की परिभाषा क्या है? जो निरंतर 24 घंटे भगवान में सेवा में लगे रहे. ये भक्त की और कोई डेफिनेशन. As waves of a river constantly flow. कैसे सेवा करते हैं? जैसे कि नदी की तरंगें आती रहती हैं भगवान की सेवा में. ऐसे भक्त को मुझे क्या चाहिए? संग. Such transcendental devotees completely situated in an uncontaminated state of life. शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा शुद्ध स्तर पे रहते हैं, मतलब भगवान भक्ति में सेवा के स्तर पे रहते हैं. मुझे क्या प्राप्त हो? उनका संग प्राप्त. By the process of service, I shall surely be able to cross the nascent ocean of material existence, which is filled with the waves of fire-like dangers. तो उनके संग भक्ति करके निश्चित रूप से surely मैं इस भव सागर पर जाऊंगा. ये भव सागर कैसा है? ऐसी तरंगों से भरा हुआ है, blazing fire-like dangers. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग फायर. और ऐसा करके बहुत इजी हो जाएगा. इट विल बी वेरी इजी फॉर. क्यों? फॉर आई एम मैड टू हियर अबाउट योर ट्रांसेंडेंटल गुड्स एंड पास्ट टाइम्स व्हिच आर इटर्नल एग्जिस्टेंट. क्योंकि मैं पागल हो रहा हूँ किस के लिए? आपके गुणों को ले रहा हूँ. और आपके मुझे कहाँ सुनने को मिलेंगे? इसमें मुझे क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए. तो क्या प्राप्त होगा मुझे? मैं इस भव सागर को पार. कठिनाई लगेगी नहीं. क्या यूज किया गया? इट विल बी वेरी इजी फॉर मी. संस्कृत में अंजसा. ये अंजसा मतलब उरु व्यसनम. उरु ब्लेजिंग फायर का वो जगह किससे भरा हुआ है? खतरों से भरा हुआ है ना. पर सागर को मैं आसानी से पार कर जाऊंगा अगर मुझे आपके भक्तों के संग में आपकी कथा और आपके गुणों सुनने के लिए मुझे मौका. क्या आशीर्वाद चाहिए आपसे? आपके भक्तों का संग चाहिए. ठीक है. करने के बाद आप पे पहुंचे और खुद भी अनुभव कर चुके हैं. गुरु महाराज क्या अनुभव किया उन्होंने? भक्तों के संग के बारे में क्या अनुभव किया? नारद जी की वजह से नारद मुनि का संग थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ. तो नारद मुनि का संग थोड़े देर के लिए प्राप्त हो तो भगवान प्राप्त हो. और अगर ज्यादा समय के लिए करने का पता नहीं क्या प्राप्त होता है. और तो खड़े खड़े जंगल के अंदर थोड़ी देर बाद नारद मुनि से उससे क्या प्राप्त हो गया? भगवान प्राप्त हो. सुनेंगे तो क्या प्राप्त हो जाए? जैसे प्रहलाद महाराज ने गर्भ के अंदर ही सुन लिया था नारद मुनि से. वहाँ से अष्टमी नरसिंह एक और उसको उच्चारण करके चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय के साथ एक बहुत अच्छा संवाद आता है. चैतन्य
है जिसमें भगवान रामानंद राय प्रश्न करते हैं। नॉर्मली तो भक्त है प्रश्न करता है, और इस संवाद में भगवान भक्त से प्रश्न करते हैं। और प्रश्न शुरू करते छोटे स्तर पे, वो करते इतने स्तर तक पहुंच जाते हैं कि भगवान का मुंह बंद कर देते थे। क्योंकि भगवान की मंत्रण की लीलाएं थी, उनका कर रहे थे। भगवान कहते ठीक है बहुत हो गया, इस तो उनमें से एक प्रश्न है जो वो उनसे पूछते हैं, सभी दुख से सबसे बड़ा दुख क्या है? तो पहले आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख के बारे में लोग बहुत चिंता करते हैं आज तक। बताइए, आपकी गणना के अनुसार सबसे बड़ा कष्ट क्या है? ये तो बोल रहे हैं अगर सच में मुंह कर देना जाए कोई और, मैंने इसलिए बोला अपनी गणना के अनुसार, शास्त्र हम चर्चा करेंगे। शरीर में कष्ट नहीं होना, खुद के शरीर में बीमारी नहीं होना, कष्ट शारीरिक कष्ट सबसे बड़ा कष्ट क्या है? और बताया आपने, थोड़ा सूक्ष्म स्तर पे आइए। शारीरिक कष्ट जैसा बीमारी दोनों को हो सकता है, लेकिन बीमारी को बहुत इजीली झेल, कोई उस बीमारी को अपने मन से बहुत कष्ट, तो जो मन की कष्ट है वो ठीक है, उनसे कहाँ से देंगे? सूक्ष्म मेंटल जो कष्ट है वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा दुख। जैसे कि मान लीजिए कोई माता है, उसके संतान उत्पन्न होती है, वो कष्टदायक है। संतान का पालन पोषण करना भी क्या है? वो कष्ट है, पर उसको कष्ट नहीं लगता है। शारीरिक रूप से कष्ट है पर से कष्ट नहीं है। इसे सूत्र लगने के पीछे क्या कारण है? तो मन में इतनी प्रसन्नता हो जाती है कि आगे जाके भगवान पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए 15 दिन की सेवा नहीं करनी। सूत्रपात वो मृत्यु हो जाती है तो बहुत कष्ट लगता है, तभी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो कष्ट है शारीरिक पर, मानसिक रूप से कष्ट मन है वो कष्ट को अनुभव करता है। प्रभु जी के अनुसार क्या है? मानसिक से बड़ा कष्ट है। कोई और बताइए, कोई कष्ट बताइए आपकी गणना के अनुसार बड़े से बड़ा कष्ट होता है। बताइए, जैसे इन्होंने कैटेगराइज कर दिया मानसिक राय चैतन्य महाप्रभु को क्या बताते हैं? दुख दुख मध्य कौन दुख गुरुतर, कौन कर रहा है प्रश्न? दुख मध्य दुख है गुरुतर। दुखों के बीच में से कौन सा दुख सबसे बड़ा कष्ट है? गुरुतर, गुरु शब्द सबसे बड़ा, इसलिए गुरु को गुरु बोलते, गुरु का सबसे बड़ा दुख है। दुख मध्य कौन दुख है? कृष्ण भक्त विरहा भी दुख नहीं देखी पर, तो क्या कहते हो? सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान के भक्त से दूर हो जाना, वो सबसे बड़ा कष्ट। किसकी गणना के अनुसार? रामानंद राय कौन है? समूह में ललिता सखी और ललिता या मतलब कि बिल्कुल अंतरण से वो क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा दुख क्या है? के भक्तों के संग से दूर हो जाना। श्री चैतन्य asked of all kinds of stress what is the most painful? सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है? She replied,
Apart from separation from the devotee of Krishna, I know of no unbearable happiness. भगवान के भक्तों से जुदा हुआ दुख है, उससे जो बड़ा दुख है नहीं पता है. I know of no unbearable happiness. क्या समझ आया? बताइए. हमने 3 भक्तों का उन्हें डिस्कस किया है. पहला है आज का शौनक ऋषि बोल रहे हैं संघ के बारे में. मात्र का संघ है, उसकी तुलना स्वर्ग से की जा सकती है ना हो जा सकती है. भौतिक वरदानों के बारे में क्या कहेंगे? दूसरे कौन से है? ध्रुव महाराज. सब कुछ करने के बाद अंत में क्या मानते हैं? भक्तों का संग मानते हैं. कौन से भक्त हैं? राम. तो क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? भक्तों के संग से. तो उसे बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो सच में इसको मानते हैं. कैसे पता कि भक्तों का संग करने के लिए अपने गवर्नर की पोस्ट भी छोड़ देते. मान लो आप रेवाड़ी छोड़ के मध्य प्रदेश वहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे. मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना क्योंकि मुझे सेंटर छोड़ के जाना पड़ेगा. कर सकता है? बोलना आसान है, जब मिलेगी ना पोस्ट तो पता लगेगा. वहाँ मिल जाएगा सब दोस्तों को. रामन राय ने क्या किया? ओडिशा के गवर्नर उसको कर देते हैं. इसके लिए जगन्नाथपुरी. और जो महाराज प्रताप हैं उनको राजा के अंदर ही गवर्नर. और जब उनको पता लगता है कि ये संघ प्राप्त करने के लिए रिजाइन कर दिया इन्होंने, तो बोला ठीक है आप जाओ, जितनी आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी. सैलरी देते रहे उनको और उनको जॉब पे भी जाना नहीं पड़ा. माँ पापा के बताते हैं कि प्रताप इतने और महाराज प्रताप महापो अपने दर्शन भी दे रहे थे कि राजा आंतरिक रूप से बहुत प्रसन्न कि इतनी बड़ी सेवा इन्होंने की थी. तो कैसे प्रसन्न थे? कैसे पता लगता है कि महापो डांस कर रहे थे तो पार्टियों में एक साइड एक ही टाइम पे सातों पार्टी मतलब अपना विस्तार कर लेते हैं साथ में. कोई नहीं देख पा रहा था, केवल प्रताप. उनको ऐसी दृष्टि भगवान पर देते हैं, वो देख लेते हैं महापो कितने रूपों में साथ में. जो पार्टी के अंदर वो भी देख पा, उनको लगा महापो हमारी पार्टी में, बाकी पार्टी में नहीं है. जैसे हर गोपी को क्या लगता था? कृष्ण मेरे पास है, बाकी ऐसे ही द्वारका में भी क्या लगता है? कृष्ण हूँ सबसे फेवरेट. कृष्ण हमेशा मेरे पास ही रहते हैं, मेरे महल में. उनको ये नहीं पता कि 16,000 महलों में भी है. पर जो प्रताप रुद्र क्या देख रहे थे कि जो हर पार्टी में है 7 रूप. ये विजन को इन्होंने प्रदान मुझे नहीं मिलना उससे, वो तो राजा है. क्या तुमसे बहुत पसंद थे. क्यों? उन्होंने रामचंद्र राय की सेवा. उनको पहली बार तो जाने दिया, उनको सैलरी भी देते थे. और तीसरा क्या बोला कि मेरी सिफारिश को जाना, मुझे भी दर्शन प्राप्त हो. इसका नवाब हुसैन शाह माता गोस्वामी ने बोला कि मुझे रिजाइन करना है महापो के बाद बंदी होना है. तो इस देखते हैं कि संघ कितना महत्वपूर्ण है. विदुर दुर्योधन धृतराष्ट्र को छोड़ देते हैं, दुर्योधन को छोड़ देते हैं प्राप्त करने के लिए. पूर्ववंश को छोड़ देते हैं, धृतराष्ट्र छोड़ देते हैं. बाद में विदुर आते हैं, धृतराष्ट्र को समझाते हैं. धृतराष्ट्र तो इसीलिए के
के संग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, भगवान के काला कृष्णदास पता है, पढ़ी आपने सीसी? कृष्णदास एक भक्त थे, महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया में घूमने के। महाप्रभु सोते थे, महाप्रभु के साथ उठते थे, बैठते थे, सब कुछ महाप्रभु करते थे। तो एक दिन एक जगह पहुंचे, वहाँ पे कुछ भट्टाहारी लोग रह, तो भट्टाहारी जो लोग नोमैड्स बोलते हैं, सीसी बोलते हैं, जो घूमते रहते हैं, किसी जगह अड्डा लगाएंगे, ना रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, इनका तरीका होता है तो अपनी स्त्रियों के माध्यम से पुरुषों का आकर्षण करते हैं, फिर उनको अपने कबीले में जोड़ देते हैं, ऐसे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो महाप्रभु के सेवक थे काला, तो इनको भी इन्होंने ऐसे ही कर दिया, और रात को महाप्रभु उनके पास चले गए, महाप्रभु तुरंत सीधा उनके कबीले में पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो देखते हैं कि ये सन्यासी आगे सभी अपने हथियार वगैरह लेके आते हैं, महाप्रभु तो सब हथियार उनके निष्फल हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। महाप्रभु उनको रोटी से पकड़ के काला कृष्ण वापस लेके आते, कुछ बोलते हैं, चुप रहते हैं कि वापस आते हैं, जगन्नाथ उनको नित्यानंद को वापस कर देते हैं, दोबारा मेरे सामने नहीं आना। फिर नित्यानंद उनको संभालते हैं, उनको दोबारा। उसमें क्या समझ आया? इसके साथ फिर भी किससे आकर्षित हो गए? मतलब भगवान के साथ होते हुए भी क्या हो सकता है? माया पकड़ सकती है, समझ कोई है? मैं तो हमेशा रहता हूँ, चारी को मैं तो ऑल्टर भी रहता हूँ, तो माया में माया ऑल्टर से अगर हम सावधान नहीं है तो if we are not careful, even though we may be in the association of the Supreme Godhead, we may fall down. अगर नहीं है भगवान के संग में ही क्यों, तभी भी क्या हो सकता है? माया क्या है? बहुत ही शक्ति। पर काला कृष्णदास को किस नहीं, नित्यानंद महाप्रभु तो इन्होंने संभाला उनको। नित्यानंद कौन है? समझ, तो इसलिए भगवान के भक्त में संग है, वो भगवान से क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण है, भक्त हैं, पकड़ते रहते हैं। तो नित्यानंद को कहना ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप महाप्रभु के साथ में गए थे साउथ इंडिया में, तो पता है वहाँ पे महाप्रभु में क्या है, सब लीलाएं आप तो नवद्वीप में जाइए, वहीं पे रहिए, और वहाँ के सब भगवान की सारी जो भी साउथ इंडिया में के बारे में बता, उनको सेवा में बाद में फिर सीखा। तो ये हमने श्लोक के ऊपर चर्चा की है, बहुत से विषय थे और बहुत से इम्पोर्टेंट श्लोक, ये श्लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको डिसाइड किया है। तो ये स्टॉप करेंगे, ये हो गया समय थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। नहीं समझ आया, फिर भी उनकी भलाई की कि आप तो चलो और काफी छोड़ो, तो ये कैसे मतलब प्रेम समझ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुरा भला का तब भी मतलब सोचती अब तो चलो कुछ भी गहराई समझ पाए। तो बहुत गहरा प्रश्न है कि विदुर ने पहली बार तो धृतराष्ट्र को समझाया, विदुर ने नहीं औरों ने समझाया था, व्यास देव ने समझाया था, कृष्ण ने समझाया था, फिर धृतराष्ट्र नहीं सुना। फिर दुर्योधन ने इतना अपमान किया, धृतराष्ट्र एक भी शब्द नहीं बोले।
फिर उसके बाद भी इतनी करुणा उनके अंदर, फिर वो घर राजपाट भी छोड़ के गए, तभी धृतराष्ट्र ने एक बार नहीं बोला कि मत छोड़ के जाओ, भाई होने के नाते। तो इतना कुछ होने के बाद भी विदुर इतना इतना कैसा उनका प्रेम था कि धृतराष्ट्र को ही बचाने के लिए फिर वापस आते हैं। ठीक है नहीं, हमारे साथ कोई थोड़ा सा कुछ कर दे, रेकग्नाइज ना करे, कुछ भी ना करे, तो हम क्या हो जाते हैं, उसका बुरा भला सोचना शुरू कर देते। तो इतना गहराई से उसके बारे में अच्छाई सोचना ऐसा कैसे होगा, ये प्रश्न था, समझ में? तो ये कार्य केवल कौन कर सकता है? भगवान के शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो किससे रहित होते हैं? ईर्ष्या से रहित। इसको बोलते हैं निर्मत्सराणाम सताम। सताम मतलब निर्मत्सर मतलब जिनके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं। तो जो महाभारत के स्तर पे है, महाजन है ना, विदुर जी महाजन है, युवराज है, तो जो उस स्तर पे है वही ऐसा कार्य कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर अपने आप को आंकना है कि कितना भक्ति में हमने प्रगति की है, तो ये अपने अंदर अवलोकन कीजिए कितनी मात्रा में ईर्ष्या मेरे अंदर खत्म हुई है, उतनी मात्रा में आपने क्या की है? प्रगति की है। ऐसा नहीं कि मैं इतनी माला कर रही थी, वो ठीक है, वो सब हम करते हैं, पर आंतरिक रूप से कितनी प्रगति हुई है कैसे पता लगेगा? कितने डिग्री तक हमारे अंदर ईर्ष्या खत्म हुई है, और कितने डिग्री तक ईर्ष्या खत्म हुई है वो को पता लगेगा जब कोई हमारा अपमान करता है तो उसके प्रति हमारे मन में कैसे भाव आते हैं, उससे समझ सकते हो कि कितनी मात्रा में हमारे अंदर ईर्ष्या है या खत्म हुई है। सब प्रैक्टिकल है। भक्ति क्या है? 9th चैप्टर के 2nd श्लोक में क्या बोलते हैं? व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है। प्रत्यक्ष आगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम होते। इसका नतीजा है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो, दूसरों में देख सकते हो, अपने अंदर भी देख सकते हो। गोपाल के शिष्य थे, पूरा मंदिर ही बेच के चले गए, मंदिर बेच दिया, पैसे लेके चले गए, पैसे सब उड़ा दिए, पैसे खत्म हो गए, वापिस आ गए। हमारे ऐसा व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? बताइए, अपने आप को रखते जगह, पुलिस को बुलाएंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, पहले पैसे वापस लेकर वो मैंने दोबारा स्वीकार कर लिया, जीपीसी बना दिया। सोचिए कैसे सोचेंगे, क्योंकि प्रभुपाद क्या थे, हमेशा क्या चाहते थे कि किसी तरीके से भक्ति में रहना है। मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो भक्ति तो वैसे ही छोड़ दी है, मैं और रिजेक्ट कर देंगे तो भक्ति में वापस आने का चांस ही नहीं बचा। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब भूल रहा, बाकी 99 उसको भूल रहे हो, तो देखने वाली आंखें चाहिए ना। आंखें चाहिए। हमारा कोई 100 भलाई कर दे और एक बुरा कर दे तो किसको देखेंगे हम? बाकी 100 क्या हो जाएंगी? कवर हो जाए। मैं सोचो एक है वो क्या हो जाएगा? वो कमेंट हम उसको लेबल कर देंगे उस एक इंसिडेंट के साथ उसको लेबल। ये तो रोज ही ऐसे हैं, बाकी 100 को छोड़ देंगे, एक के अनुसार क्या करते हैं? लेबल टैग कर देते हैं। पर जो शुद्ध भक्त होता है वो बिल्कुल ही ईर्ष्या से मुक्त होता है। हमारे मंदिर में भक्त थे, वो हुंडी वगैरह काउंट कर रहे थे, उसमें तो कुछ लक्ष्मी रोजन कर ली उन्होंने, उनको पता नहीं था ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो बात टेम्पल प्रेसिडेंट तक पहुंच गई, कैमरे में सब वो दूध मिल गया उनको, महाराज के पास पकड़ के तो महाराज ने पूछा कि बताओ क्या दिक्कत है? अरे घर में कुछ समस्या हो रही थी, ऐसे ऐसे मंदिर में सेवा में करते हुए दर्शन में काइंड ऑफ एम्प्लॉय के टाइम एम्प्लॉय की तरह से करते हैं। तो महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया, कहते हैं कि घर में बड़ी धन की आवश्यकता है, इनकी सैलरी बढ़ा दो, उनकी सैलरी बढ़ा दो। सोच सकते हैं। तो जिसके अंदर शुद्ध भक्ति का संचार होता रहता है उसके अंदर ईर्ष्या उसी मात्रा में क्या होती रहती है? कम होती रहती है, और कंपैशन बढ़ता है। ठीक है, तो समझ पाएंगे विदुर ने ऐसा किसी ने। तो हमें भी ऐसा इसको अपना गोल मान के चलना चाहिए कि हमें भी एक दिन इसी स्तर पे, अभी तो नहीं है, भक्ति कर करके धीरे धीरे हम
उस तरह के चेतो दर्पण नाश में जितना अच्छे से भगवान का नाम लेंगे जो बड़ा चित्त है वो शुद्ध होना शुरू। किसे शुद्ध हो? इन 6 चीजों से शुद्ध हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। सबसे खतरनाक है ईर्ष्या, सबसे मुश्किल है इसको खत्म करना। तभी तो हम यहाँ पे हैं। कृष्ण बोल दिया जीव भोग वांछा करे, पाशे माया तारे, झपटे इच्छा द्वेष मुक्त है ना द्वंद्व मोहन भारता, सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यांति। इच्छा और द्वेष, इसके कारण हमारा भौतिक अस्तित्व शुरू होता है। जिस दिन यह खत्म हो गया फिर वीजा मिल जाएगा भगवान के धाम में जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।